बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पाकिस्तान मसाइल की दलदल में घिरा हुआ, एक मसला खत्म होता नहीं कि दूसरा सर उठा देता है। ऐसी सूरत हाल में हम पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल को अगर देखें और उनके हल के बारे में जानना चाहें तो उनमें कौन कौन से बड़े मसाइल हैं। इस वक्त पाकिस्तानी अवाम का सबसे बड़ा मसला है बिजली और पानी। इनकी कीमतों का मसला है, इनके बिलों का मसला है। किसान को पानी नहीं मिलता, अवाम को बिजली नहीं मिलती, मिलती है तो बहुत महंगी मिलती। लेकिन इसके कुछ हल के तरीके भी होंगे, इन मसाइल को हल भी किया जा सकता है। लेकिन कोई मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी जब तक इस मुल्क की बागडोर नहीं संभालेगा उस वक्त तक हम इन मसाइल से छुटकारा नहीं पा सकते। हमें अपने जाती पसंद नापसंद, जाती नजरियात को भूलना पड़ेगा। मसलन अगर हम बिजली और पानी के मसले को यकजा करें तो हम देखेंगे कि हम हर साल लाखों एकड़ फीट पानी समंदर बुर्द कर देते हैं। और हमारे वो सूबे जो कहते हैं कि पाकिस्तान में पानी होना चाहिए और समंदर तक जाना चाहिए वरना समंदर आगे बढ़ता चला जाएगा। अब पता नहीं ये समंदर सिर्फ उस जगह से क्यों आगे बढ़ेगा जहां से दरियाए सिंध बहरा अरब में जा रहा है, बाकी कहीं जगह किसी जगह से वो आगे नहीं बढ़ा। कराची के साहिल पर तो वो पीछे हट गया 1-1.5 किलोमीटर। इसी तरह मकरान है, सिंध में दूसरी जगह कहीं समंदर आगे नहीं बढ़ा। अगर समंदर ने आगे बढ़ना होता तो हर तरफ से आगे बढ़ता, लेकिन इसे एक सियासी इशू बनाया गया और वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि कालाबाग डैम ना बने। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो कालाबाग डैम वो वाहिद जगह है जहां से पाकिस्तानियों को सस्ती तरीन बिजली मिलेगी और वो जो जगह है वो अल्लाह ने कुदरती तौर पर एक डैम के लिए बनाई है। दो तरफ से पहाड़ हैं, पीछे से आपकी स्टोरेज की जगह है, लेकिन उसे सियासी मसला बना दिया गया कि जी मर्दान डूब जाएगा, फलां ये हो जाएगा, समंदर आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये होगा वो होगा, यहाँ होगा यूं होगा। लेकिन अगर इसके पीछे देखा जाए तो असल मसला सिर्फ ये है कि जो बिजली बन रही है वो बिजली बन रही है कहां? पंजाब में, क्योंकि जहां टरबाइन लगेंगे वो पंजाब में आएगा और उसकी रॉयल्टी पंजाब से होगी। लेकिन उसका फायदा हम तमाम सूबों को होगा। इस वक्त सिंध में पानी की शदीद किल्लत है और टेल पर पानी होता नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम देखें बलूचिस्तान में पानी की शदीद किल्लत है और उसे जरूरत मजीद पानी की है, क्योंकि बलूचिस्तान में बेशुमार बंजर जमीन पड़ी हुई है जो सिर्फ इस वजह से बंजर है कि पानी मुयस्सर नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में हमें पानी की जरूरत है, लेकिन इसे सियासी मसला बनाकर इसे तबाह कर दिया। जहां तक केपीके का सवाल है, केपीके के बारे में यह कहा गया मर्दान डूब जाएगा, तो उसकी डैम की हाइट कम कर दी गई कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि वहां पानी आ जाएगा तो उसे भी बचाने का पूरा इंतजाम किया। लेकिन इसके बदले में केपीके को कितना फायदा होगा वो किसी ने नहीं सोचा। मैंने तो जाती तौर पर मियां वाली में विजिट किया और उस मकाम तक गया जहां से वो नहर निकाली जाएगी जो केपीके को सैराब करेगी और केपीके के उन इलाकों को सैराब करेगी जो ऊंचे हैं, लकी मरवत, बन्नू, कोहाट, ये वो इलाके हैं जहां पानी को अपलिफ्ट किया जाना चाहिए और कालाबाग की वजह से पानी खुद ब खुद ऊपर हो जाएगा और ऊंची नहर बनेगी जो इस ऊपर के इलाके को सैराब करेगी जहां आज तक नहरी पानी नहीं पहुंचा। बिजली हमें मुयस्सर आएगी, पानी हमें मुयस्सर आएगा, बिजली सस्ती मिलेगी और ये जो कैपेसिटी चार्जेस की लानत है इससे हमें छुटकारा मिलेगा। लेकिन बहरहाल इस पर क्या किया जाए कि हमारी सियासी लीडरशिप एएनपी हो
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, सिंधी कौमी जो कौम परस्त रहनुमा हैं, या बलूचिस्तान के बेवकूफ, मैं सच्ची बात यह है कि बलूचिस्तान के बेवकूफ सियासतदान जिनका बज़ाहिर कोई नुकसान नहीं, लेकिन वो हम नवा बन गए। हालांकि सबसे ज्यादा फायदा बलूचिस्तान को होना था, क्योंकि बलूचिस्तान में पानी वैसे ही नहीं है, तो जो भी मिलता इजाफी ही मिलता। बिजली मिलती सस्ती, हमें बिजली के बिलों से छुटकारा मिलता। लेकिन ये कौन सोचे, क्यों सोचे? हम क्यों ना सोच लें कि हम कैपेसिटी चार्जेस वाले बिजली घर बनवा लें, अपने दोस्तों को दे दें, अपने रिश्तेदारों को दे दें, और इस तरह हम खुद भी माल कमाएं। ये भाड़ में जाए कौम, जहन्नम में जाए पाकिस्तानी, तबाह हो जाए पाकिस्तान इनकी बला से। बज़ाहिर तो ये बड़े मुहिब्बे वतन बनते हैं, लेकिन ये लोग मुहिब्बे वतन कहीं से नहीं। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जो पाकिस्तान में बिजली पानी के बाद हम कभी एक पाकिस्तानी कौम बन नहीं सकते, लेकिन इस वक्त हमें जिस चीज की अशद जरूरत है वो नए इमरानी मुआहदे की, यानी कि पाकिस्तान में सूबों की तश्कील नौ होनी चाहिए। क्योंकि केपीके में जाएं, केपीके ने अपना नाम तब्दील किया, वहां हजारा सूबे की तहरीक चली। इसी तरह बलूचिस्तान में आप जाते हैं तो वहां भी पख्तूनख्वा की बात होती है, जो पश्तून एरिया है वो अपना सूबा चाहते हैं। बलोचों को उनका सूबा मिल ही नहीं सकता। सच्ची बात तो ये है कि बलूचिस्तान में बलोचों के लिए कुछ नहीं, जब तक उन्हें दाखिली खुद मुख्तारी या फैसला करने की पूरी आज़ादी नहीं मिलेगी। खुद मुख्तारी का लफ्ज शायद मैं ज़्यादा मुश्किल बोल रहा हूं कि खुद मुख्तारी नहीं होगी, लेकिन अपने फैसलों में आज़ादी उन्हें मिलेगी, पैसा उन्हें मिलेगा, वो खर्च करेंगे तो वो बेहतर होगा। सिंध में कम से कम 3 सूबे होने चाहिए, अगर 3 नहीं तो 2 तो होने ही चाहिए, कि जनूबी सिंध या जिसे हम कराची कहेंगे, और एक जो सिंध हमारा होना चाहिए। पंजाब को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाना चाहिए, जनूबी पंजाब मुल्तान या जनूबी पंजाब, लाहौर या सेंट्रल पंजाब, या और पोठोहार जिसमें पिंडी डिवीजन भी हो, जिसमें अगर एबटाबाद वगैरह, चूंकि वो भी हिंद को बोलने वाले और पोठोहारी बोलने वाले हैं, इन पर मुश्तमिल एक सूबा बन जाए। इस तरह एक तो इंतजामी यूनिट छोटे हो जाएंगे, उनके इख्तियारात, उनका पैसा उन तक मौजूद रहेगा, और जो बाहर से लोगों की मुदाखलत है वो कम से कम होगी। ऐसी सूरत हाल में ही हम जाकर तरक्की कर सकते हैं कि पाकिस्तान एक अच्छा, बेहतर, रहने के काबिल मुल्क बन सकते हैं। अगर हम ये देखेंगे जी, पाकिस्तान में बिजली का मसला, पानी का मसला हमने बात की, इस वक्त इस हवाले से जो गौहर एजाज साहब हैं, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी जुलाई में जो बिजली बनाएगी पाकिस्तान में, तमाम बिजली, थर्मल भी, हाइड्रो भी, तमाम जो बिजली बनी उसकी एवरेज कॉस्ट आई 9 रुपए और 3 पैसे गालिबन पर यूनिट, जबकि वही बिजली पाकिस्तानी अवाम को 40 से 80 रुपए पर यूनिट बेची गई। मतलब 30 से 70 रुपए पर यूनिट का मुनाफा बनाया गया। इस मुनाफे में कौन कौन लोग साझेदार हैं, कौन कौन से लोग हिस्सेदार हैं, किस तरह उनको फायदा हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि लोग इसे ठीक क्यों नहीं करना चाह रहे। हमारे वो ताकतवर हल्के जिन्होंने करप्ट लोगों को बिठाया है, वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान में तबाही की बुनियाद इन्हीं लोगों ने रखी है। रिश्वतें बनाने के लिए यही लोग जिम्मेदार हैं। इन्हीं लोगों ने पाकिस्तानी अवाम को नस्ल दर नस्ल गुलाम बनाने का फैसला किया हुआ है, तहैया किया हुआ है, और खुद ये बादशाह बने हुए हैं। पहले बाप, फिर बेटी, फिर मियाँ, फिर नवासा, फिर उसके बाद बाप और भाई और बेटा और भतीजा और भतीजी, और अजीब ये घन चक्कर बना के इन्होंने कौम को रखा हुआ है। लीडरशिप तो है नहीं हमारे। अब हम कहाँ जाएं? हम चाहते हैं कि ये मुल्क हकीकी तौर पर आज़ाद हो, तरक्की करे, अवाम इसकी तरक्की करे, और इस मुल्क को छोड़कर बाहर जाने की कभी ना सोची, और अपनी पूरी तवानाई पाकिस्तान की तरक्की और तामीर के लिए लगा दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।